हेलो ऑसम पीपल, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ पावर रेंजर फैक्ट सीरीज। बाकी दो पार्ट्स के लिंक एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप वहां से देख लेना। इस वीडियो में मैं इन 5 सीरीज की बात करूंगा जिनमें से मेरी फेवरेट थी डायनो थंडर, निंजा स्टॉर्म और मिस्टिक फोर्स। वीडियो पूरा देखने के बाद अपनी 3 फेवरेट सीरीज कमेंट करना मत भूलना और इस वीडियो के 4th पार्ट में आप जिस सीरीज पर फैक्ट देखना चाहते हो पावर रेंजर की वो भी कमेंट कर देना, जो मैं तब बनाऊंगा जब इस वीडियो पर 100 के व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखना और दबा के लाइक एंड शेयर भी कर देना ताकि व्यूज टारगेट जल्दी से पूरा हो जाए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स बिगिन। टॉमी ओलिवर कैरेक्टर के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं इस पूरी सीरीज में, जो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहता हूँ। उनमें से एक था सबसे ज्यादा कलर के रेंजर सूट्स पहनने का, जो उसने डायनो थंडर सीरीज में ब्लैक रेंजर बनने के बाद बनाया था। ये कैरेक्टर ग्रीन रेंजर बन चुका है 1993 की पावर रेंजर माइटी मॉर्फिन में, व्हाइट रेंजर भी बन चुका है सीजन 2 में माइटी मॉर्फिन के, रेड रेंजर बन चुका है पावर रेंजर जियो में 1996 में, और फिर ब्लैक रेंजर डायनो थंडर में। डायनो थंडर के फर्स्ट एपिसोड में जब कीरा को टेरानोड्रॉन्स किडनैप करके ले जाते हैं तो ईथन और कॉनर घबराकर प्रोफेसर के पास जाने के लिए उनका एड्रेस देखते हैं, जो था 1992 वेलेंसिया रोड। ये नंबर टॉमी की कैरेक्टर के फर्स्ट अपीयरेंस का नंबर था, जब इस शो की शूटिंग 1992 में कैलिफोर्निया के वेलेंसिया रीजन में चल रही थी। उसी को एज एन ईस्टर एग यहाँ यूज किया गया था। कीरा का रोल प्ले क्या है? अबे ये नहीं, पावर रेंजर डायनो थंडर वाली कीरा। हाँ अब ठीक है। तो कीरा का कैरेक्टर एक सिंगर है इस शो में, आपको पता होगा। बट क्या आपको ये पता है कि कीरा का रोल प्ले करने वाली एमा लहाना भी एक सिंगर है और उनका एक बैंड भी है। जब कीरा कोई सॉन्ग गाती है तो उसके पीछे जो ड्रमर या गिटारिस्ट होते हैं वो एमा लहाना के रियल बैंड मेंबर्स होते हैं। इस शो के कई सॉन्ग्स उन्होंने खुद ही गाए हैं। वैसे एमा लहाना 2003 में निंजा स्टॉर्म के कैरेक्टर टोरी के लिए भी ऑडिशन दे चुकी हैं। डायनो थंडर में इस सीरीज की जैपनीज एडिशन बाकुर्यू सेंटाई एबा रेंजर की ओरिजिनल फुटेज यूज की गई थी एक टीवी शो के रूप में। लॉस्ट एंड फाउंड इन ट्रांजिशन एपिसोड में कॉनर, कीरा और ईथन एक शो देख रहे होते हैं, जिसके लिए ईथन बोलता है कि ये शो हमारे ऊपर ही बेस्ड है, जो जापान में बना है और हम इंग्लिश डबिंग में शो देख रहे हैं। वो सीन बाकुर्यू सेंटाई एबा रेंजर के 10th एपिसोड का सीन था। आप इस एपिसोड को सर्च करके डेली मोशन वेबसाइट पर देख सकते हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, इनफैक्ट ये इमेजेस भी स्टॉक फुटेज के साथ मिक्स करके दिखानी पड़ रही है। फेयर यूज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में, से बता रहा हूँ मैं, सब मिथ है मिथ। 2005 में पावर रेंजर की एसपीडी सीरीज और मिस्टिक फोर्स का एक क्रॉसओवर एपिसोड भी प्लान किया गया था, बट इस शो के प्रोड्यूसर डिज्नी के सामने थोड़े बजट इश्यूज आ रहे थे तो उन्होंने ये क्रॉसओवर आइडिया ड्रॉप कर दिया और पहले जो 38 एपिसोड प्लान किए गए थे उन्हें भी शॉर्ट करके कम करके 32 कर दिया गया। अगर पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स को किसी बॉलीवुड मूवी के रूप में एक्सप्लेन करना हो तो आई थिंक हम साथ साथ वुड बी परफेक्ट फॉर दिस सीजन, क्योंकि इसमें 2 बहनों को फर्स्ट टाइम एक साथ दिखाया गया था एज पावर रेंजर्स, वो भी मेन पावर रेंजर टीम में, जो थी वीडा और मैडी। फिर इसमें फर्स्ट टाइम मदर मेंटोर को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो थी उडोना। उडोना का बेटा था निक द रेड रेंजर, मॉमी उडोना व्हाइट मिस्टिक रेंजर थी, पापा कोरैग एके लीनबो उडोना की भतीजी और निक की कजन सिस्टर क्लेयर गेटकीपर थी। मतलब फुल पेट्रियार्की या फिर हाफ पेट्रियार्की, क्योंकि इससे भी ज्यादा भाई भतीजावाद तो मिस्टिक फोर्स के जापानीज वर्जन सुपर सेंटाई माजी रेंजर में था, जिसमें सभी 5 मेन रेंजर्स भाई बहन थे। एक बात और बता दूं कि वीडा और मैडी मिस्टिक फोर्स के ओरिजिनल स्क्रिप्ट में बहनें नहीं होने वाली थी, तब मैडी का सरनेम ग्रे होने वाला था और वीडा का रॉका। पावर रेंजर फ्रेंचाइज की कमाई का मेन सोर्स ये शो नहीं बल्कि पावर रेंजर टॉयज और बाकी मर्चेंडाइज थी। अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए पावर रेंजर वाले हर सीजन का एडवांस में प्रमोशन स्टार्ट कर देते थे। सीजन की शूटिंग पूरी भी ना हुई हो तो भी ये लोग 2-3 महीने पहले एडवांस में ही टीवी पर अपकमिंग सीरीज की ट्रेलर दिखाना स्टार्ट कर देते थे, ताकि उस अपकमिंग सीरीज के लिए हाइप क्रिएट हो सके और उनकी इनकम बढ़ सके। इसके लिए ये लोग ट्रेलर में जापानीज फुटेज भी यूज कर लिया करते थे, जिसमें जापानीज कास्ट को आप साफ साफ नोटिस कर सकते हैं। ऐसा ही एक एडिटिंग एरर इस सीरीज के प्रोमो में भी देखने को मिला था। ज्यादातर लोग इस इश्यू को नोटिस नहीं कर पाते, बट कुछ होते हैं बाज की नजर वाले जो ऐसी चीजें भी लपक लेते हैं। इस सीरीज में एक विलन था मॉर्टिकॉन, जो मॉर्लॉक आर्मी का जनरल था और इसकी स्वॉर्ड का नाम था फैंग ऑफ द मास्टर। ये इतना पावरफुल था कि कोरैक को भी आराम से हरा सकता था और ये बात कोरैक भी जानता था। ये अंडरवर्ल्ड में फंसा हुआ था पहले, और अगर कभी आपने नोटिस किया हो कि कभी पावर रेंजर से नॉर्मल ह्यूमन साइज फॉर्म में नहीं लड़ता था, ये अंडरवर्ल्ड में छोटा होकर रहता था, और जब पावर रेंजर से इसे लड़ते हुए दिखाया जाता था तो इसे जायंट फॉर्म में दिखाया जाता था। पावर रेंजर समुराई रेड रेंजर के हेलमेट का जो शेप था वो जापानीज कांजी के सिंबल से मिलता है, जिसका मतलब फायर होता है।
ब्लू रेंजर के हेलमेट पर जो शेप है उसका मतलब कांजी में वाटर होता है, जो उसके ब्लू कलर को सिंबलाइज भी करता है, जैसे फ्लेम के लिए रेड कलर है रेड रेंजर का। पिंक रेंजर के हेलमेट पर इस शेप का मतलब हेवन होता है, बट इस शो के राइटर्स ने इसको स्काई से एसोसिएट किया है। ग्रीन रेंजर के हेलमेट पर इस शेप का मतलब है ट्रीज, बट राइटर्स ने इसे फॉरेस्ट से एसोसिएट किया है। येलो रेंजर के सिंबल का मतलब अर्थ होता है, वहीं गोल्डन रेंजर के सिंबल का मतलब लाइट से है। इस शो में पहले जेडन शीबा एके रेड रेंजर का नाम रीज होने वाला था। ब्लू रेंजर केविन का नाम बैरन होने वाला था। पिंक समुराई रेंजर मिया का नाम सेडी होने वाला था। ग्रीन रेंजर माइक का नाम पैरी होने वाला था। येलो रेंजर एमिली का नाम एवा होने वाला था और गोल्डन रेंजर एंटोनियो का नाम वेजली होने वाला था, बट प्री प्रोडक्शन के टाइम सबका नाम चेंज कर दिया गया। अब क्योंकि ये समुराई थीम जापानीज ओरिजिन की थी और बन रही थी अमेरिका में, तो प्रोडक्शन टीम ने पूरी जान लगा दी इस सीरीज में रेंजर्स को रियल समुराई लुक देने के लिए, जिनमें से उनके हेलमेट पर बने एलिमेंट्स के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट जो रेंजर्स की बेल्ट थी शोगन मोड में, उसके बकल्स रियल समुराई बेल्ट बकल्स पर बेस्ड थे। इस सीरीज को सिर्फ एक ही पार्ट में बनाने की प्लानिंग थी, बट सेकंड सीजन बिना बुलाए टपक पड़ा। इसे निकलोडियन पर रिलीज किया जाने वाला था, बट मे भी निकलोडियन वालों की कोई पॉलिसी होगी एक सीजन में फिक्स्ड एपिसोड की, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो इसके आधे एपिसोड अलॉट करेंगे, जिस वजह से सभी एपिसोड को इंक्लूड करने के लिए इसे 2 पार्ट में रिलीज करना पड़ा। इसका ओरिजिनल प्लॉट कुछ ऐसे था कि टॉमी एक पावर रेंजर एकेडमी चलाता था और उसी एकेडमी में उन रेंजर्स का मेंटोर भी था। वहीं दूसरी तरफ फैंटम रेंजर नेगेटिव साइड में था। फैंटम रेंजर और टॉमी के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिससे दोनों गुटों में सिविल वॉर छिड़ जाता है, जिसमें रेंजर्स की तरफ से कई पुराने रेंजर्स भी आते हैं लड़ने के लिए और ऑपोजिट साइड की तरफ से स्कॉर्पियन जैसे विलन्स भी आते हैं। बट क्योंकि इस सीजन की शूटिंग लोकेशन एंड टाइम पे न्यूजीलैंड चूज की गई थी और प्रोडक्शन क्रू भी चेंज हो गया था, तो फिर ये कॉन्सेप्ट ड्रॉप कर दिया गया। इसकी लोकेशन चेंज का रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। शेन क्लार्क का भाई है इस सीरीज में पॉटर क्लार्क, जो कि एक बिजनेसमैन है। रियल में भी शेन क्लार्क का रोल प्ले करने वाले पुआ मेगासिवा और पॉटर का रोल प्ले करने वाले रॉबी मेगासिवा भाई हैं। अनफॉर्चुनेटली पुआ मेगासिवा लास्ट ईयर हम सबको छोड़कर चले गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस सीजन में कई चीजें पहली बार हुई थी, जैसे फर्स्ट टाइम एक ह्यूमन मेल येलो रेंजर को इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट टाइम एक सीरीज की शुरुआत 3 रेंजर से हुई थी। फर्स्ट टाइम एक फीमेल रेंजर को इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट टाइम क्रिम्सन रेंजर इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट टाइम एक ब्लू फीमेल रेंजर इंट्रोड्यूस की गई थी। फर्स्ट टाइम नेवी थंडर रेंजर इंट्रोड्यूस किया गया था, जो पिंक रेंजर का रिप्लेसमेंट था। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स इस सीरीज के लिए अच्छे साबित हुए और फिर कई एलिमेंट्स को फर्दर डायनो थंडर, बीस्ट मॉर्फर्स, मिस्टिक फोर्स, आरपीएम जैसी सीरीज में फिर से रिपीट किया गया था। जब डिज्नी ने फॉक्स किड्स से 2002 में पावर रेंजर्स के राइट्स एक्वायर किए थे, तब वो इस सीरीज को वाइल्ड फोर्स पर ही बंद करना चाहते थे परमानेंटली और आगे कोई भी सीरीज नहीं बनाना चाहते थे। बट बाद में उन्हें जब बताया गया कि अगर आप इस शो की शूटिंग न्यूजीलैंड में करोगे तो आपको ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर वो लोग मान गए और नेक्स्ट सीजन प्रोड्यूस करने के बाद हमें मिली शानदार सीरीज और आगे ही सीरीज। जापानीज और यूएस वर्जन को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों सीरीज में ये था कि जहां जापानीज सीरीज में सभी 5 मेन रेंजर्स एलियंस थे और सिर्फ सिल्वर रेंजर ही ह्यूमन था, वहीं अमेरिकन वर्जन में सभी 5 रेंजर्स ह्यूमन थे और सिल्वर रेंजर एलियन था। इसमें भी पावर रेंजर समुराई की तरह फाइनल स्क्रिप्ट में रेंजर के एलियास नेम्स बदल लिए गए थे, बट सिर्फ जेक का ही नाम बदला गया था, जो पहले बैरॉन था। इसमें पहले एक सीन ऐसा भी था जिसमें जेक अपनी पावर रेंजर की आइडेंटिटी रिवील करने वाला होता है, बट फाइनल स्क्रिप्ट में इसे भी हटा दिया गया था। इस फ्रेंचाइज में हमने लायन थीम रेंजर्स देखे हैं, शार्क थीम रेंजर्स भी देखे हैं, ड्रैगन और टाइगर थीम भी देखे हैं, बट फर्स्ट टाइम इस सीरीज में स्नेक थीम पावर रेंजर इंट्रोड्यूस किया गया था, जो था जेक, बट इसका जॉर्ड थोड़ा अलग था। लैंड ब्रदर जॉर्ड 3 ग्राउंड जॉर्ड्स बीटल, डायनो और राइनो को मिलाकर बनता था। इस शो में कैमरॉन जीबो ने ओराइन का रोल प्ले किया है, जो कि एक एलियन है और प्लैनेट एंड्रीसा से क्रैश लैंड हुआ था अर्थ पर। ये बाद में इस सीरीज में 6th रेंजर एज अ सिल्वर रेंजर ज्वाइन करता है, विच मेड हिम द सेकंड नॉन ह्यूमन सिल्वर रेंजर। फर्स्ट था ऑपरेशन ओवरड्राइव और टाई, जिसे मर्क्यूरी रेंजर भी बोलते हैं। वैसे कैमरॉन जीबो ने ट्रॉय के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, बट मिला ओराइन का रोल। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में आप जो जो सीरीज पर फैक्ट देना चाहते हो पावर रेंजर की, वो कमेंट करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू ऑल ऑसम फैक्ट्स। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।